Good afternoon, everybody. This is Anshul Prasad and welcome back to my channel Maths का बड़ा मास्टर। लास्ट क्लास हमने स्क्वायर रूट का दी एंड कर दिया था। इसी उसी के साथ हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पूरा खत्म हो गया था। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे जो कि है क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। क्यूब एंड क्यूब रूट में सबसे पहले हम क्यूब के बारे में जानेंगे एंड देन उसके बाद क्यूब रूट करेंगे। तो चलिए हेडिंग हो जाएगा यहाँ पे क्यूब। ठीक है, क्यूब क्या होता है? पावर 3 को क्यूब कहते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर, किसी भी वेरिएबल, किसी भी इंटीजर का पावर अगर 3 हो तो वो क्यूब कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं यहाँ पे एक्स क्यूब, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये जो है इसे हम हमें कहना भी आना चाहिए। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे एक्स क्यूब। स्क्वायर में पावर 2 होता था, क्यूब में पावर 3 होगा। ठीक है, एक्स क्यूब, या फिर हम इसे कह सकते हैं एक्स टू द पावर क्यूब। ठीक, या फिर हम इसे कह सकते हैं एक्स रेज्ड टू द पावर क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर क्यूब, या फिर एक्स रेज टू द पावर क्यूब। ये तीन तरह से हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट क्यूब क्या होता है ये तो क्लियर हो गया होगा, क्यूब किसे कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम लिखते हैं 3 क्यूब। ठीक है, तो 3 क्यूब मतलब क्या होता है? 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 3 कितना होता है? 27। 3 से 9, 9 से 27। ठीक है, अगर हम इसे लिखते हैं -3 क्यूब तो आंसर क्या आएगा? -3 इंटू -3 इंटू -3। तो देखो यहाँ भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो 27 आया। यहाँ भी 3 जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका भी आंसर कितना आएगा? 27 आएगा। लेकिन सिर्फ 27 नहीं आएगा, ये आएगा -27। देखो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस हो गया, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसीलिए ये माइनस आ गया। कोई भी नंबर अगर 2 टाइम्स, कोई भी नंबर नहीं, नेगेटिव नंबर, ठीक है, कोई भी नेगेटिव नंबर अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा मतलब स्क्वायर होगा तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। लेकिन कोई भी नेगेटिव नंबर अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2 का क्यूब। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है? 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। ठीक है, और -2 क्यूब, जैसे -2 इंटू -2 इंटू -2। सो ये भी 3 टाइम्स है, लेकिन ये भी 80 रिजल्ट देगा, लेकिन माइनस के साथ, नेगेटिव। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। पॉजिटिव नंबर का क्यूब पॉजिटिव रिजल्ट देगा, नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव रिजल्ट देगा। ठीक है, आई होप ये पार्ट क्लियर हो गया होगा सभी को। ठीक है, अब पता चल गया क्यूब क्या है, तो यहां से क्वेश्चन मार्क को रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो देखो, अच्छा क्यूब देखो। ठीक है, अब ये वाला देखो। अच्छा वो हम क्यूब रूट में करेंगे, अभी हम क्यूब के बारे में पहले पढ़ते हैं। ठीक है, देखो 1 टू 20, 1 टू 20 का क्यूब जो है
वो रटा हुआ होना चाहिए, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, जो भी हो। ठीक है, क्यूब 1 to 20 रटे होने चाहिए। ठीक है, लेकिन चलो मैं फिर भी एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, मैं एक क्यूब को रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ ऊपर में हेडिंग दे देते हैं। ये है 1 to 20 का क्यूब। ठीक है, एक बहुत फेमस नंबर है 25। इसका क्यूब भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये होता है 15 6 to 5। ठीक है, 15 6 to 5। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे लिख कर इसे रट लीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है, देखो हेडिंग डालो, टू फाइंड द नंबर, सॉरी टू फाइंड द क्यूब ऑफ नंबर। ठीक है, टू फाइंड द क्यूब ऑफ नंबर स्टार्टिंग विथ 1। ठीक है,
जो कि 1 से शुरू हो रहा होगा, ठीक है, शुरू हो रहा होगा। जैसे 11 हो गया, 12 हो गया, ठीक है, 13, 14, 15 ये सारे। तो हमें अगर 12 का क्यूब फाइंड करना है, ठीक है, 12 का क्यूब फाइंड करना है, 12 का, तो देखो जो नंबर दिया हुआ है यहाँ पे ब्रैकेट्स में, ठीक है, उसे यहाँ पे लिख लो 1, यहाँ पे 2 हो गया ये। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 2 का क्यूब अभी हमने देखा था कितना होता है 8। ऐसे लिख लो जो नंबर था उसे, और फिर 2 का जो सेकंड डिजिट है उसका स्क्वायर, और फिर वही सेकंड डिजिट का यहाँ पे क्यूब, ठीक है। अब दोनों प्लेस को स्टार्टिंग और एंडिंग प्लेस को छोड़ दो थर्ड वाले का, ठीक है, इसका डबल कितना होता है, डबल मतलब क्या होता है 2 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को तो कितना आएगा 8 आएगा, और 2 को अगर 2 का डबल करेंगे तो 4 आएगा, ठीक। बस अब इसे ऐड कर दो, हमें बस यूनिट प्लेस लिखना है, ठीक है। ये तो 8 ही रहेगा क्योंकि ये सिंगल डिजिट है। ऐसे 8 + 4 कितना होता है 12 होता है, तो 2 यहाँ प्लस 1 यहाँ कैरी हो जाएगा, ठीक है। तो 4, 2, 6, 6 और 1 7, और 1 का 1 यहाँ आ जाएगा, 1 7 2 8। अभी जो मैंने क्यूब का जो चार्ट बनाया था वहाँ पे 12 क्यूब 1 7 2 8 ही था। तो ये है ट्रिक फाइंड करने का, ठीक है। आई होप ये पार्ट क्लियर हो गया। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो नंबर है जिसका क्यूब फाइंड करना है उसे यहाँ पे लिख लो 1 2 ऐसे करके, ठीक है। सेकंड वाले नंबर का स्क्वायर, फिर सेकंड वाले नंबर का क्यूब, फिर राइट हैंड साइड से सेकंड नंबर का डबल और फिर थर्ड नंबर का भी डबल कर दो और उसे ऐड कर दो। 8 का 8, 8 + 4 12, 2 यहाँ 1 यहाँ कैरी हो जाएगा +1, ठीक है। तो 4 and 2 6 होता है, +1 7 7 1 का 1, ठीक है। अब देखते हैं ऐसे दूसरे नंबर का। अब हम फाइंड करेंगे 15 का क्यूब, ठीक है। देखो 1 है, 1 लिख लिया, 5 को 5 लिख लो ऐसे। अब इसका स्क्वायर कितना होता है, लास्ट स्क्वायर कैलकुलेटर हमने किया था, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 5 का क्यूब अभी मैंने लिखा था, तो 5 का क्यूब होता है 125। क्लियर, ठीक है। 1 5 25 एंड 125, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, ठीक है। क्लियर है। अब राइट हैंड साइड से सेकंड नंबर का डबल कर दो। 25 का डबल कितना होता है 25 × 2 दैट इज 50, ठीक। एंड 5 का डबल कितना होता है 10, 2 × 5 10 आता है, ठीक है। अब इसे प्लस करना है। देखो हमें बस यूनिट प्लेस लिखना है, ठीक है, बस यूनिट प्लेस ही लिखना है। तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जो 12 है ये जो बच गया ये यहाँ कैरी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कैरी हो जाएगा। सो 5 and 2 कितना होता है 7, और ये 0, तो यहाँ पे 7 + 0 7 ही आता है। अब ये वाला प्लेस देखो, ये तो हमें कैरी करना है, ये तो बस हमें यूनिट प्लेस लिखना था, सबका यूनिट प्लेस लिखना है खाली, ठीक है। तो 5 + 1 6 होता है, 6 और 2 8, तो 8 यहाँ कैरी हो जाएगा, ठीक है, 8 यहाँ कैरी हो जाएगा। तो 10 + 5 15, 15 + 8 कितना होता है 23 होता है। तो बस हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, और जो 2 था वो यहाँ कैरी हो जाएगा 1 के साथ। तो 2 + 1 3, 3 3 7 5 का यही हम लोग का आंसर था उस समय भी। 15 का क्यूब 3 3 7 5। फिर से देखो एक बार, जो नंबर है उसको लिख लो अलग अलग, ठीक है। फिर वही सेकंड वाले डिजिट का स्क्वायर करो, फिर सेकंड डिजिट का क्यूब करो, बस काम हो गया। फिर सॉरी काम अभी नहीं हुआ। राइट हैंड साइड से सेकंड वाले नंबर का डबल कर दो और थर्ड वाले नंबर का डबल कर दो, ठीक है। बस फिर सबका यूनिट प्लेस लिख दो।
इसका यूनिट प्लेस 5 है तो 5 आ गया। यहाँ पे यूनिट प्लेस और ये 12 जो था वो कैरी हो गया, तो 5 + 2 7। अब जो बस यूनिट प्लेस लिखना है, ठीक है। और फिर जो नंबर यहाँ पे बचा 5 6 7 एंड 8, तो 8 यहाँ कैरी हो जाएगा। सो 10 + 5 15, 15 + 8 23 होता है। सो 3 बस यूनिट प्लेस 23 होता है ना, तो यूनिट प्लेस 3 सिर्फ, तो 3 एंड 2 यहाँ कैरी हो गए, तो 2 + 1 3। आई होप ये वाला पार्ट 15 का क्यूब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट नंबर पे। अब देखो 17 का क्यूब, ठीक है। तो पहले तो यहाँ लिख लो तुम 1 7 का, यहाँ पे 7 ऐसे। 7 का स्क्वायर कितना होता है, सेकेंड डिजिट का स्क्वायर मैंने बोला था ना 49, और 7 का क्यूब अगर हमने देखा था तो वो होता है 343, ठीक ऐसा कुछ, ठीक है। इसको स्ट्रेट कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका 49 एंड यहाँ पे आ जाएगा 343, ठीक है। सेकेंड डिजिट का स्क्वायर और फिर सेकेंड डिजिट का क्यूब, ठीक है। फिर मैंने कहा था राइट हैंड साइड से सेकेंड डिजिट का डबल, 49 का डबल कितना होता है 98, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना होता है ना सिंपली, डबल मतलब क्या 2 से मल्टीप्लाई, तो 49 का डबल 98 हो गया, एंड 7 का डबल कितना होता है 14 होता है, ठीक है। 2 × 7 14, बस अब सिंपली ऐड अप करो सबको। यूनिट प्लेस पे क्या है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। 34 जो है ये जो बच गया इसको यहाँ पे लिख लो। सो 9 + 4 होता है 13, 13 + 8 होता है हमारा 21। सो 1 यहाँ एंड 2 यहीं पे कैरी हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो अब इसे समझ करो, 9 + 4 13, 13 + 3 16, 16 + 2 18। सो 1 यहाँ कैरी हो जाएगा एंड 8 यहाँ आ जाएगा, ठीक। सो 4 + 7 सॉरी 14 + 7 कितना होता है 21 एंड +1 22। सो 2 यहाँ +2 2 1, एक मिनट शायद कुछ मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, अच्छा सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, ठीक है। देखो 9 + 4 13 होता है, 13 + 3 16 होता है, 16 + 2 18 होता है, तो 18 जो आया हमारा वो यहाँ कैरी हो जाएगा, ठीक, इसके साथ में कैरी हो जाएगा, ठीक है, इसके साथ में कैरी हो जाएगा। तो अब इसे प्लस करो इस साइड वाले को, कितने होता है कितना होता है 7 + 4 11, 11 + 8 19 होता है, ठीक है। तो 9 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ कैरी हो जाएगा साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हुआ 1 + 1 2 + 1 3, तो यहाँ पे +3 हो जाएगा, तो 3 + 1 4, तो ये हमारा आंसर हो गया 4913, 4913 होता है। अगर मैंने देखा था तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 17 का क्यूब फाइंड करना है तो 1 और 7 लिखो पहले जो 2 नंबर्स हैं, सेकेंड डिजिट का स्क्वायर सेकेंड डिजिट का क्यूब, ठीक है।
राइट हैंड साइड से सेकेंड डिजिट का डबल और थर्ड डिजिट का डबल, मतलब 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यूज आ जाएगा। ठीक है, अब बस यूनिट प्लेस हमें लिखना है। तो इसका यूनिट प्लेस क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 3 आ गया। 9 + 4 कितना होता है, 13, 13 + 8 21 होता है। सो 1 यहाँ, 2 यहाँ कैरी हो गया। ठीक, तो 9 + 2 यहाँ कैरी हो गया। ठीक है, 21 का। तो 9 + 4 13, 13 + 3 16 एंड 16 + 2 18, ये 34 यहाँ कैरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 18। सो पूरा का पूरा 18 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। ठीक, सो अब इसे प्लस करना है, तो 8 + 7 + 4 19 हुआ, सॉरी 19 नहीं, हाँ 19 हुआ। तो 9 यहाँ और 1 यहाँ कैरी। ठीक है, तो 1, ये दोनों 1, 1 + 1 2 और ये वाला 1 3 हो गया। तो +3 यहाँ पे आ गया, 3 + 1 4। सो ये हमारा हो गया 17 का क्यूब। आई होप ये पार्ट, ये 17 का क्यूब फाइंड करना अब सभी को आ गया होगा। मतलब सिर्फ 17 का नहीं, जो भी नंबर स्टार्टिंग 1 से होता है, फ्रॉम 11 to 19। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो आज हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट पोर्शन हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। एंड आई होप आपने आज कुछ नया सीखा होगा और आप सभी को ये चीज़ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।